नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक नया टॉपिक, जिसमें हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख बोर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रमुख निकाय हो जाएं, कमीशंस हो जाएं या फिर परिषद हो जाएं, इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करें इसमें बोर्ड में। अगर सबसे पहले हमारे यहाँ पर तो एक इंपॉर्टेंट पहला बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 243 के में इसका जिक्र किया गया है। अब अगर बात आती है कि साहब 243 के में इसका जिक्र है, इसका मतलब कि ये एक प्रकार से आपका संवैधानिक निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवैधानिक निकाय कहलाएगा। और साथ ही साथ इसका जो भाग है ये कौन सा है? तो पार्ट 9 है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा भाग कौन सा है? तो साहब भाग 9 है, ध्यान रखना। अगली बात इसमें करते हैं 1 फरवरी 1994 को इस आयोग का कमीशन का गठन किया गया था। यहां पर जो इसके प्रमुख हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मनोज कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। 6 साल या 66 साल की आयु तक इसका कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो साहब राज्यपाल के द्वारा ही इनकी अपॉइंटमेंट कराई जाती है। और अगर इनको त्यागपत्र देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो रेजिग्नेशन भी ये किसको देंगे? राज्यपाल को ही देते हैं। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा कि नियुक्ति और हटाना, त्याग पत्र, ये दोनों ही राज्यपाल जी के क्या है? राज्यपाल के हाथ में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि साहब यहां पर जो प्रथम नंबर पे फर्स्ट जो इसके चेयरमैन रहे हैं वो कौन थे? तो निर्वाचन का लोहा लिया। क्या लिया? निर्वाचन का लोहा लेना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, NV लोहानी, नाम याद रखना, NV लोहानी साहब यहां पर मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम लोकायुक्त रहे हैं, या लोकायुक्त नहीं कहेंगे, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अगले फैक्ट के बारे में। तो अगला है यहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका भी वर्णन संविधान में है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसका जिक्र किया गया। और अगर मान लीजिए कि संविधान में इसका जिक्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह संवैधानिक निकाय हो गया। ठीक है, और भाग कौन सा है? तो साहब इसका जो भाग है, पार्ट है, ये कौन सा है? तो यह भाग आपका 14 है। कौन सा भाग है? भाग 14 है। 14वें भाग में 315 से 323 नंबर के आर्टिकल तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के बारे में क्या किया जाता है? जिक्र किया जाता है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा ये इंदौर शहर में देखने के लिए मिलेगा। मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है ये आपको इंदौर में मिलेगा। यहां पर जो फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं, फर्स्ट चेयरमैन का क्या नाम था? तो DB रेगे साहब। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? DB रेगे साहब यहां पर क्या थे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश लाल मेहरा साहब क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन है? डॉक्टर राजेश लाल मेहरा साहब है। हालांकि इनके मतलब ड्यूरेशन, अब इनका जो टेन्योर है वो समाप्ति की ही कगार पर है। अगली चर्चा करें कि जो इनका टेन्योर होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगर 6 वर्ष आपके कार्यकाल के समाप्त हो जाते हैं तब आप पद छोड़ देंगे, और अगर 62 साल आपकी एज हो जाती है तब भी आप पद छोड़ सकते हैं। तो जिनमें से इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसी के आधार पर यहां पे आपका टेन्योर डिसाइड होता है। अगली चर्चा करते हैं, अपॉइंटमेंट इनकी गवर्नर करते हैं और रेजिग्नेशन भी आप किसको देते हैं? गवर्नर को ही देते हैं। तो MPPSC का जो चेयरमैन है राज्यपाल के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और राज्यपाल ही इनको क्या कर सकते हैं? इनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब त्यागपत्र दे सकते हैं। हटाने के लिए तो फिर वो अलग प्रक्रिया है। हटाने के लिए तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर उनकी परमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद कहीं क्या कर सकते हैं? इनको इनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट की बात थी। अगली चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है यहां पे स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन, है ना। अब देखिए, राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश का है। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है। अब चूंकि ये अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम 95 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1995 के अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 338 में आप सभी लोगों को पता है कि अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है ना। किसकी चर्चा की गई? 338 में। तो ये आपका जो अनुसूचित जाति आयोग है, प्रॉपर अनुसूचित जाति आयोग, क्योंकि ये तो कौन सा हो गया? आपका राज्य का हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में की गई है। ठीक है,
और उसके अलावा हम अगर इसमें बात करें जो 338 में की गई है, तो 338 कहां पर आ जाएगा आपका, तो भाग 15 के अंतर्गत आ जाता है। इसका गठन कब होता है, तो साहब 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सूरज भान सिंह साहब यहां पर क्या थे, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। क्या नाम है, सूरज भान सिंह साहब, ठीक है। सूरज भान सिंह साहब यहां पर इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य एससी कमीशन के चेयरमैन हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यकाल इनका 3 साल का है। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट और रेजिग्नेशन भी ये अपना किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ही देंगे, मतलब राज्य सरकार ही इनकी नियुक्ति करती है, और अगर इन्हें इनके पद से रिजाइन देना है तो ये किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ही रिजाइन देते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगला पॉइंट आता है जो स्टेट कमीशन के बाद में नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य का जनजाति आयोग, मतलब एसटी कमीशन फॉर मध्य प्रदेश। यह भी अधिनियम 1995 के तहत है और 29 जून 95 को ही गठन हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इनका भी जो टेन्योर है यह भी कितना है, तो इनका जो टेन्योर है आप लोग याद रखिएगा 3 वर्ष का है। और कुंवर सिंह टेकाम, क्या है, कुंवर सिंह टेकाम नाम याद रखिएगा, कुंवर सिंह टेकाम, ये साहब यहां पे क्या है, फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जो पहले अध्यक्ष यहां पर रहे कुंवर सिंह टेकाम, ये यहां के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इनके बारे में। तो अगला जो कमीशन आता है आपका है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अधिनियम 95 का है, धारा 4 क्लॉज 1, कौन सा, धारा 4 परंतुक 1 या क्लॉज 1 के तहत इसका गठन किया गया। और कब गठन किया गया है, तो 13 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कब, 13 मार्च 1995 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहां पर जो इनका टेन्योर है 3 साल का है। फिर वही बात, इनका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन ये दोनों ही किसके पास है, तो ये राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग, यानी एमपी स्टेट बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन। ये दोनों आपका है माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन, ये आपका सितंबर 21 का है। अब अगली चर्चा करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे आप एसएचआरसी के नाम से जानेंगे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 93 का है। कब का है, तो ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये साहब एक्ट आपका 93 का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात आती है यहां पर, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है यहां पर आपका जो इसमें फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब रहे। कौन रहे हैं, तो जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब को यहां पर फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का, ठीक है। गठन होता है 13 सितंबर 1995 को। कब गठन किया जाता है, 13 सितंबर 1995 में इसका गठन किया जाता है। फॉर्मेशन डेट है या एस्टैब्लिशमेंट डेट है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में जो हेड है कौन है, मनोहर ममतानी साहब, वो भी आपके एक्टिंग है। क्या है ये, एक्टिंग चीफ है या एक्टिंग हेड है मनोहर ममतानी साहब, यानी कि कार्यवाहक है। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाए। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा टेन्योर, उसी के माध्यम से यहां पे इनका टेन्योर माना जाएगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति एसएचआरसी की जाती है ना, और सीएम के नेतृत्व में ही एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के माध्यम से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और गवर्नर ही इनका क्या करते हैं, तो साहब इनका रेजिग्नेशन लेते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका धारा 21 है, ठीक है, एनएचआरसी जो एक्ट है 93 का, है ना, एनएचआरसी एक्ट 93 का धारा 21 है। धारा 21 के तहत ही इसका क्या है, गठन किया जाता है। मतलब जो अगर कभी आ जाए कि बेस क्या है, ठीक है, तो बेस क्या है, किस बेसिस पर इसका गठन होता है, तो साहब जो इसका बेस है वो ध्यान रखिएगा कि धारा 21 के तहत इसका गठन किया जाता है, ठीक है। आगे अगली चर्चा करते हैं कि जो ये आपका स्टेट कमीशंस फॉर विमेन, मतलब राज्य महिला आयोग है अधिनियम 95 का। कौन सा है, राज्य महिला आयोग अधिनियम है ये आपका 95 का, ठीक है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 95 का धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। किसके अंतर्गत, तो साहब धारा 3 के अंतर्गत
अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। अब बात आती है गठन कितने तारीख को हुआ है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो 23 मार्च 1998 को इसका गठन किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 1998 को 1998 को। हालांकि अधिनियम है 95 का, बनता कब है, ये गठन कब होता है? 98 में। ठीक है, अभी हम इसके जो पुराने अध्यक्ष थी उनकी बात करते हैं। शोभा ओझा इनकी क्या थी? पुरानी अध्यक्ष थी। वर्तमान में ये पद अभी वैकेंट है, कोई भी यहां पर अध्यक्ष के पद पर नहीं है। 3 साल या 65 साल की आयु तक यहां पर इनका टेन्योर बताया जाता है। ठीक है, अभी अगर इसमें आपको अभी की परीक्षा अगर आप लोगों को देनी है मई जून की, तो जून की परीक्षा, तो जून में आपको यहां पर कोई भी अपडेट इसके अलावा नहीं मिलेगा। जून के बाद अगर आप देखते हैं तो शायद अगर कभी कोई बन जाए तो अलग बात है, परंतु अभी बनने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमने ये छोड़ रखा है। बहुत सारी ऐसी आपको चीजें बीच में मिलती जाएंगी, तो वो मैं आपको इत्तिला करता जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन भी कौन देते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट को ही इनके द्वारा क्या होता है, रेजिग्नेशन ये अपना सौंपते हैं। चलते हैं अगली चर्चा करते हैं, और अगले यहां पर जो हमारे कमीशन आते हैं वो हमारे जो नेक्स्ट कमीशन है, वो नेक्स्ट कमीशन कौन सा है? राज्य बाल संरक्षण आयोग। इसे मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, ये है आपका। तो अधिनियम कब का है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब क्योंकि साहब ये अधिनियम है 5 का, और गठन कब होता है? 7 में, मतलब 22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश में राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। याद रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया जाता है? तो साहब 22 दिसंबर 2007 में इसका गठन किया जाता है। अधिनियम है ये आपका कब का? 2005 का। ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। मतलब अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर एक अध्यक्ष होते हैं और 6 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो 1+6 आप लोग कर सकते हैं। टेन्योर याद रखिएगा 3 साल या 65 साल की आयु तक जो भी होगा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं श्री द्रविंद्र मोरे, याद रखिएगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री द्रविंद्र मोरे। क्या नाम है? श्री द्रविंद्र मोरे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट इसके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है एक कमेटी के माध्यम से, और रेजिग्नेशन भी कौन? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही अपना रेजिग्नेशन देने जाते हैं। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? तो साहब आपको इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा ये भोपाल में ही मिलेगा। देखिए, हालांकि मैक्सिमम आपको हेडक्वार्टर भोपाल में ही मिलते हैं, पर कुछ आपको इंदौर या जबलपुर, ग्वालियर में भी देखने के लिए अलग अलग कमीशंस के देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे महालेखाकार कार्यालय आपको ग्वालियर में मिल जाएगा, है ना। एमपीपीएससी आपको इंदौर में मिल जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान वगैरह ये आपको जबलपुर में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कमीशंस की बातें हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट है 2005 का, यानी कि राज्य सूचना आयोग कब का है साहब? 2005 का। अब ये गठित होता है 22 अगस्त को। कब होता है? 2005 में ही 22 अगस्त को इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि साहब जो यहां पर इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ये फर्स्ट चेयरमैन का नाम भी आप लिख दीजिए। तो साहब इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है ये कौन थे? तो टी.एन. श्रीवास्तव साहब। कौन है? टी.एन. श्रीवास्तव साहब को अभी यहां पर फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, और वर्तमान चेयरमैन है श्री विजय यादव। याद रखिएगा 3 साल या 65 साल की आयु तक जो भी पहले हो जाए ये कार्यकाल है। राज्यपाल के द्वारा ही अपॉइंटमेंट, और राज्यपाल को ही अपना क्या कर सकते हैं? रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं राज्य सूचना आयोग के बाद में आगे। सूचना आयोग कंप्लीट हुआ। अब सूचना आयोग के बाद में आता है मध्य प्रदेश स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन एक्ट 2013 का है। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है 13 का। कब का है? राज्य खाद्य संरक्षण आयोग हमारा ये 2013 का है। अब साहब ये 13 का तो अधिनियम है, पर गठित कब होता है? तो देखना बहुत लंबे टाइम के बाद में, ये आपका 11 अप्रैल 2017, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन डेट है ये है 11 अप्रैल 2017 में गठन होता है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का। ठीक है, इसके जो प्रमुख है वरिंद्र कुमार मल्होत्रा साहब है। कौन है? तो वरिंद्र कुमार मल्होत्रा साहब यहां पर क्या है? इसके प्रमुख हैं। और किशोर साई साहब इसके क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा राजकिशोर साई, है ना। राजकिशोर साई याद रखेंगे, राजकिशोर साई, राजकिशोर साई। ठीक है, राजकिशोर साई साहब यहां पर इसके क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन रहे। तो ये भी आपको एक एडिशनल फैक्ट मिला। 5 साल या 65 साल की आयु तक खाद्य संरक्षण आयोग का क्या है? कार्यकाल है। कितना? 5 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अपॉइंटमेंट इनकी स्टेट गवर्नमेंट, और रेजिग्नेशन भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश लोकायुक्त एक्ट है। अब देखिए साहब, लोकायुक्त जो एक्ट है, लोकायुक्त जो अधिनियम है 1981 का है। कब का है? लोकायुक्त जो अधिनियम है ये है 1981 का। हालांकि इसमें आप गठन की बात करेंगे, फॉर्मेशन की, तो फरवरी 1982 में जाके इसका क्या होता है? गठन होता है। कब? फरवरी 1982 में लोकायुक्त का, मध्य प्रदेश लोकायुक्त आयोग का गठन होता है। अधिनियम आता है 81 में, गठन होता है 82 में। और एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट लोकायुक्त रही है मध्य प्रदेश के, इनका क्या नाम था? तो पीवी दीक्षित साहब थे। कौन थे? पीवी दीक्षित। याद रखेंगे, पीवी दीक्षित साहब मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश में लोकायुक्त थे पहले। वर्तमान में जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह साहब हैं। कौन है? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह साहब वर्तमान में हमारे लोकायुक्त हैं। ठीक है, 5 साल या 65 साल की आयु तक कार्यकाल है और राज्यपाल ही लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट करता है और राज्यपाल को ही ये चाहे तो रेजिग्नेशन अपना सौंप सकते हैं। तो ये तो हुई बात इनके बारे में। अगली चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एमपी माइनॉरिटीज कमीशन मतलब मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश जो अल्पसंख्यक आयोग है साहब, अल्पसंख्यक आयोग हमारा 23 अक्टूबर 1996 को इसका गठन किया जाता है। माइनॉरिटी कमीशन है 23 अक्टूबर 1996 में इसका क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पहले और अभी हम बात करते हैं, यहां पर जो वर्तमान में जो प्रमुख है नियाज मोहम्मद खान साहब यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। राज्य मतलब जो राज्यपाल है अपॉइंटमेंट करती है ना, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट को ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। 3 साल का इनका टेन्योर है। अगली चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम। इसमें आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस ईयर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन लिखा है ना। राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है। 17 जून 94 को गठन हुआ है। ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य नीति आयोग, स्टेट नीति आयोग चेयरमैन। अब देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट होता है, गठन होता है, जो कि प्लानिंग कमीशन की स्पेस पर मतलब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पर आता है अपना कौन सा? नीति आयोग। अब राज्य का नीति आयोग है, तो राज्य का नीति आयोग साहब बनता है 24 अक्टूबर 72 में। कब बनता है? राज्य का जो नीति आयोग है ये आपका पहले प्लानिंग कमीशन ही था, फिर ये चेंज होता है ना। तो 24 अक्टूबर 72 में वैसे बन गया है। शुरू में मोहन यादव जी जो मतलब सीएम होंगे वही यहां पर इसके क्या होंगे? चीफ होंगे, हेड होंगे। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस बनते हैं ये, है ना। पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट ही इनको क्या करती है? अपॉइंट करती है। तो ठीक है, एक्स ऑफिसियो है तो बाय डिफॉल्ट ये बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट नीति आयोग वाइस चेयरमैन। अब वाइस चेयरमैन कौन है? तो यहां पर जो इसके आयोग के उपाध्यक्ष हैं सचिन चतुर्वेदी जी हैं, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा यहां से कोई दूसरा अन्य फैक्ट आपको याद करना नहीं है। कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी हैं, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष तो सबको पता है। स्टेट यूथ कमीशन, राज्य युवा आयोग। अब देखिए, राज्य युवा आयोग, राज्य में युवाओं के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम ही रखा गया है क्या? राज्य युवा आयोग। अब साहब, ये जो राज्य युवा आयोग है अप्रैल में एस्टैब्लिश होता है, फॉर्मेशन इसका अप्रैल 23 में होता है। ठीक है, और यहां पर अभी जो चीफ है इनका पद रिक्त है। इनके पहले यहां पर थे कौन? तो निशांत खरे साहब थे, डॉक्टर निशांत खरे साहब थे इसके चेयरमैन। 2 साल का इनका कार्यकाल है। स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करती है और रेजिग्नेशन भी अपना किसको देते हैं? तो साहब स्टेट गवर्नमेंट को ही देते हैं। चलिए, कुछ अन्य प्रमुख आयोगों पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे राज्य कृषि आयोग है और ये जो राज्य कृषि आयोग है श्री ईश्वर लाल पाटीदार साहब इसमें क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग जो आपका 2017 में गठित किया गया है। कब गठित किया गया है? 2017 में यह गठित किया गया है और श्री ईश्वर लाल पाटीदार साहब को राज्य कृषि आयोग का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, गोपाल प्रसाद सिंघल। क्या है? राज्य भूमि सुधार आयोग जो है, तो राज्य भूमि सुधार आयोग आपका 1967 में एस्टैब्लिश होता है और इसके जो चेयरमैन है ये गोपाल प्रसाद सिंघल साहब को बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग। यहां पे आप लोग एक और पॉइंट लिख लेना, निर्धन वर्ग। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री नारायण सिंह कुशवाहा साहब। ठीक है, ये निर्धन शब्द लिख लेना। ये सब आपको अगर आप कभी सर्च करना भी चाहो ना गूगल पे, तो आपको ये जनसंपर्क की वेबसाइट पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग। अब देखिए, प्रशासनिक इकाई राज्य पुनर्गठन आयोग तो हमारा 56 का है। ठीक है, आपको पता है 53 में है ना आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, 55 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और 56 में राज्यों का गठन होता है और उसी के
आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, लेकिन ये राज्य क्या है आपका राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग है, ठीक है। और मनोज श्रीवास्तव साहब इसके क्या है चेयरमैन है। अगली चर्चा करते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण यानी कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट है ना, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यहां पर इसके चेयरमैन है अशोक कुमार तिवारी और ये अभी क्या है प्रभारी हैं, इनको प्रभार मिला है, एक्टिंग है, बस याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, तो स्टेट बार काउंसिल में है राधे लाल गुप्ता, याद रखिएगा मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, ये आपका बार काउंसिल कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो श्री कौन है राधे लाल गुप्ता, राधे लाल गुप्ता साहब को स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, तो राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग कौन है, तो भागचंद्र उइके, श्री भागचंद्र उइके राज्य में है आपके राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग। अब प्रवासी दिवस आपको पता है कि प्रवासी दिवस कब यहां पे आपके यहां पर तो महात्मा गांधी के भारत लौटने की खुशी में उस समय क्या मनाया गया प्रवासी दिवस की, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं उस समय यहां पर प्रवासी दिवस का आयोजन कराया गया था, ठीक है। इस बार का प्रवासी दिवस का आयोजन कहां हुआ ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। राज्य योग आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योग आयोग, तो वेद प्रकाश शर्मा है जो स्कूल शिक्षा मंत्री है, पदेन अध्यक्ष है स्कूल शिक्षा मंत्री, है ना। अब देखिएगा यहां पे मध्य प्रदेश योग आयोग के वेद प्रकाश शर्मा, याद रखना वेद प्रकाश शर्मा योग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सांख्यिकी आयोग के कौन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कमीशन के या स्टैटिक्स कमीशन, स्टैटिस्टिकल कमीशन सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, यानी अमिताभ कुंडू की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया था राज्य सांख्यिकी आयोग, और इसके चेयरमैन है प्रवीण श्रीवास्तव साहब। कौन है, प्रवीण श्रीवास्तव साहब। चलिए अगली चर्चा करते हैं प्रमुख मंडल बोर्ड या अध्यक्ष की, तो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास लिमिटेड है, इसके चेयरमैन दिलीप जायसवाल साहब को बनाया गया है। देखिए जितने भी आपके मध्य प्रदेश में बोर्ड है, निकाय है, कमेटी है, कमीशन है, परिषद है, काउंसिल है, वो सब कुछ यहां पर हमने शामिल करने का प्रयास किया है, ठीक है। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास लिमिटेड है, जिसके चेयरमैन है श्री दिलीप जायसवाल साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन, तो ये भी आपके दिलीप जायसवाल साहब ही हैं, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल साहब, याद रखिएगा दिलीप जायसवाल साहब को ही खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का भी अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है यहां पर राज्य पर्यटन विकास निगम, तो श्री प्रभाव सिंह लोधी, कौन है, प्रभाव सिंह लोधी साहब को राज्य पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। किसको, प्रभाव सिंह लोधी को। प्रभाव दिखाएंगे कहां पर, पर्यटन में, तो मध्य प्रदेश के पर्यटन में अपना प्रभाव दिखाएंगे प्रभाव सिंह लोधी साहब। माध्यमिक शिक्षा मंडल सेकेंडरी एजुकेशन बीएसई एमपीबीएसई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, याद रहेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज, ये मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में है स्मिता भारद्वाज। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड में कौन है, उदय प्रताप सिंह है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है कौन, उदय प्रताप सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा श्री उदय प्रताप सिंह साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मदरसा किससे संबंधित, तो मुस्लिमों की शिक्षा से संबंधित, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, क्या नाम है, नारायण सिंह कुशवाहा साहब को यहां पर चेयरमैन बनाया गया है। चलिए कुछ अन्य तथ्य हैं ये आपके, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन इनवाइटेड एज एन ऑब्जर्वर इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। अब देखिए जो आपका अल्बानिया का अल्बानिया रिपब्लिक के संसदीय चुनाव हुए, ठीक है, अल्बानिया देश में जो संसदीय चुनाव हुए, यहां पर हमारे राज्य से राज्य निर्वाचन आयोग को एक ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया, ठीक है, और यह पहला राज्य निर्वाचन आयोग है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर निर्वाचक प्रेक्षक, यानी कि अगर देखें द फर्स्ट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन व्हिच हैज बीन इनवाइटेड एज एन इलेक्टोरल ऑब्जर्वर, यानी निर्वाचक प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होगा। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसे किस कंट्री ने अपने यहां पर ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया है, तो इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में अल्बानिया रिपब्लिक ने बुलाया था अपने यहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, यह बताया गया है। ठीक है, मंत्री परिषद के द्वारा मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया कि जो जैन कम्युनिटी है उनकी भी एक जैन कल्याण बोर्ड पूरा एक तरीके से गठित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम अब राज्य नीति आयोग, ऑब्वियसली 72 में ये बना था आपका, है ना, और बाद में फिर ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, राज्य नीति आयोग, है ना। इसमें एक सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 11 सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, यहां पर राज्य परिसीमन आयोग है, डीलिमिटेशन कमीशन है। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें कब स्टैब्लिश्ड होता है, तो साहब 9 सितंबर 2024, 9 सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश में डीलिमिटेशन कमीशन को गठित किया जाता है, राज्य परिसीमन आयोग का गठन होता है। और इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है ना। यही बताता है कि आपके यहां पर जो राज्य है, राज्य के लिए नए सिरे से डिविजन्स कैसे बनेंगे, संभाग, है ना, जिले, इसके अलावा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, इनका सीमांकन राज्य सरकार 3 सदस्यीय सीमांकन आयोग का गठन करके करने वाला है। और इसके जो चेयरमैन है श्री मनोज श्रीवास्तव साहब हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश में चेयरमैन कौन है, तो श्री मनोज श्रीवास्तव साहब को मध्य प्रदेश डीलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है स्टेट यूथ एडवाइजरी काउंसिल, राज्य युवा सलाहकार परिषद। ध्यान देना, राज्य युवा सलाहकार परिषद है ये। तो अब ये जो हमारी राज्य युवा सलाहकार परिषद है, इसके बारे में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लाइक देखिएगा, सबसे पहला यहां पे राज्य युवा सलाहकार परिषद की अगर हमारी चर्चा आए तो 30 मई 2023 में इसका क्या किया जाता है साहब, गठन किया जाता है। कब गठन होता है, तो 30 मई 2023 में ही इसका गठन किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट तो आप लोगों के लिए यही हो गया कि जो गठन है ये गठन कब किया जाता है। ठीक है, चलिए 30 मई 2023 को गठन है। इसके जो चेयरमैन है कौन है, मुख्यमंत्री महोदय इसके चेयरमैन है। पदेन उपाध्यक्ष कौन है, अच्छा देखिए जो उपाध्यक्ष हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस होते हैं या एक्स ऑफिसियो होते हैं, और वो भी कौन, तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। ठीक है, सदस्य सचिव, तो प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण को यहां पर सदस्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना, अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे, उपाध्यक्ष होंगे वो आपके खेल एवं युवा कल्याण के जो मंत्री होंगे वही उपाध्यक्ष बनेंगे। गठन कब हुआ है, तो गठन याद रखिएगा मध्य प्रदेश युवा राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन 30 मई 2023 को किया गया है। अगली चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश योग आयोग। तो योग आयोग के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, कि ये क्या है, मंत्री परिषद ने राज्य में अपने नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने के लिए, है ना, और स्वस्थ जीवन जीने के उद्देश्य से योग आयोग का गठन को सहमति प्रदान करी है। अगली चर्चा करते हैं, योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ये स्कूल शिक्षा विभाग को ही क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही अभी अगर देखा जाए तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द कमीशन विल बी हेडेड बाय नॉन गवर्नमेंट पर्सन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ योगा एंड मेकिंग वेरी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ऐसा व्यक्ति आयोग में राज्य शासन के द्वारा मनोनीत होगा जो कि योग के क्षेत्र में काम करता हो, अति विशिष्ट योगदान दिया हो, और वो अशासकीय व्यक्ति ही यहां पर क्या होगा, चेयरमैन बनाया जाएगा। चले नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा राज्य शासन के द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 व्यक्ति यहां पर अशासकीय नॉन गवर्नमेंट चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये था यहां पर आप लोगों का आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि आपका आयोग से, बोर्ड से, निकाय से, कमीशन से, इनसे रिलेटेड था। तो ये हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।